वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज की एक्सरसाइज है 3.5 जो कि 10th क्लास की जनरल रियाजी है। आज की वीडियो में आप इस एक्सरसाइज को जब हल करना सीखेंगे तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। तो टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स की हमारी 3.5 एक्सरसाइज है। यहाँ पे एक्सरसाइज का पहला सवाल जो है आपके सामने लिखा गया है। तो यहाँ पे आपके सामने सवाल लिखा हुआ है, तो इसकी मिसाल में पहले इन सवालों की आपको जो नॉर्मल जो हम मिडिल क्लासेस में भी सीखते हैं, यहाँ पे फर्ज करें 1/2 है जमा 1/4 है और 1/8 है। और यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा होगा, तो यहाँ पे लिखते थे जमा 1/8 है, यानी इस तरह की ये सिचुएशन है। फर्ज करेंगे 1/2 है, 1/4 है और 1/8 है। तो ये मिसाल के तौर पर आपको बताइए चीज। तो इस वाली सिचुएशन में आप क्या करते हैं कि जो बड़ी वैल्यू होती है उसको आप जो है वो एलसीएम में ले लेते हैं। तो एलसीएम में अब बड़ी इनमें सबसे जब 8 है तो इसका मतलब 8 को आप ले लेंगे। ठीक है, ये इन सवालों की आम जो हम मिडिल हिस्से में सीखते हैं उसकी एक मिसाल के जरिए आपको ये सवाल समझा रही हूँ। तो यानी इसमें तो अलजबरे वाला हिसाब होगा, यानी इसमें अलजबरी शक्ल होगी तो उनको ज़रबें देना पड़ेंगी, जमा होंगी तो जमा करना पड़ेगा। तो यानी यहाँ पे अलजबरा आपका इस्तेमाल होगा, लेकिन पीछे उसके यही मेथड है जो कि आप मिडिल हिस्से में सीखते हो। तो यहाँ पे जो बड़ी वैल्यू होती है उसको आप जो है वो बट्टे में लिखते हैं। तो 2 और 8 को किया जाए, यानी एक तरह से ये तकसीम होती है। 8 को 2 पे जब किया तो 4 बार 8, यानी इसको एक तरह से ज़रा भी दी जाती है। तो डिवाइड करने से आंसर इसका जो है वो 4 आया। तो इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू होगी यहाँ पे सबके ऊपर 1 है, तो सारी बात है 1 के साथ ज़रब खा के तो वो वही रह जाएगी। ठीक है, फर्ज करें 2 होता तो फिर 2 के साथ 4 ज़रब खा के 4 2 बार 8 हो जाती, यानी वो तो सवाल पे डिपेंड करता है। यहाँ पे 1 है तो इसलिए हम मिसाल में 1 को लिख लिया। तो इसी के हिसाब से करेंगे। तो 8 को अब 4 जो है वो डिवाइड करेगा, तो इसको यहाँ पे लिखते हैं 8 और 4, तो 4 बार 8 है। तो यहाँ पे आंसर क्या है 2, यानी इसका मतलब ये था कि इसको तकसीम करते हैं। तो यहाँ पे 4 को 8 ने जो तकसीम किया वो 2 है, 2 को 1 से ज़रब देंगे तो 2 ही रहेगा। तो यहाँ पे 8 8 पे डिवाइड होके 1 आएगा, यानी वो 1 पे डिवाइड होता है, तो 1 को 1 से ज़रब देंगे तो यही आएगा। अब क्योंकि इनके दरमियान में प्लस की अलामत है तो इसका मतलब ये सारी वैल्यूज क्या होंगी, जमा हो जाएंगी। तो ये 6 2 और 4 6 और ये एक 7/8 जो इसका आंसर आता है। यानी ये मजीद आप इसको कट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आप यानी सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे आंसर जो है वो 7/8 आता है, यानी मजीद आप इसको ना तो कट कर सकते हो ना जमा मनफी कर सकते हो, यानी सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो अब यही अमल जो है वो आपका इस वाले सवाल में होगा, लेकिन इसमें जारी बात है अलजबरिक जुमले हैं। ठीक है, अलजबरिक एक्सप्रेशन है, तो जारी बात आप उसके हिसाब से जब सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ पे अलजबरा क्योंकि आ रहा है तो इसमें आप क्या करेंगे, जो जैसी शक्ल है ये सारी उठा के आपने जो है वो डिवीजन में लिख देनी है, एलसीएम में लिख देनी है, लेकिन ब्रैकेट से आप इनको अलग अलग करेंगे। ये पहली वैल्यू है, ये दूसरी वैल्यू है। ठीक है, जब ये चीज अमल आप कर लें फिर आपने जो मिसाल सीखी है उसी के हिसाब से आपने इसको तकसीम करना था। तो यहाँ पे रफ अमल में एक दफा इसको बस लिख लेते हैं ए जमा, ठीक है, और ऊपर सॉरी इसको डिवाइड करेगा, इस वाली ये जो वैल्यू है इसको ये चीज डिवाइड करेगी, वो ए है। ए को ए से कट किया तो बाकी आपके पास क्या बचा, ए जमा। ठीक है, उसको आपने 1 से ज़रब देनी, तो 1 से ज़रब खा के ये वैसी की वैसी शक्ल रह जाती है, ए जमा 2 है, जमा ये 2 अपनी जगह इंटू अब ये तकसीम किससे होगा, ए जमा 1 से। ठीक है, तो अब ए जमा वाली कट हो जाएगी, बाकी आपके पास क्या बचेगा, ए बचेगा इंटू ए आप इसके साथ लिख दें। ठीक है, और ए जमा 2 आपके पास बचेगा। अब यहाँ पे क्योंकि 3 है 3 लिख दें। अब इसकी जगह क्या आएगा, ये वाली वैल्यू तीसरी। तो अब इसका मतलब कौन सी कट होगी, ये वाली, ये कट होगी। तो बाकी आपके पास एक ए बचा और ए जमा 1 है वो आपके पास बचा है, ये वैल्यूज बची हैं। तो अब आपकी अलजबरे के हिसाब से ज़रब वगैरह होगी।
तो अगर आप यहाँ पे गौर करें, यहाँ ब्रैकेट लगा के, ब्रैकेट्स जो है वो 3 तरह से शो की जाती है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट आपने यहाँ पे स्टेप देखा है, +1 है, a -2 है। तो ब्रैकेट्स है तो ज़रब जो है दो नहीं बल्कि 3 तरह से ज़ाहिर की जाती है, या तो डॉट लगा दिया जाता है, या फिर ज़रब, या फिर ऐसे ब्रैकेट्स के साथ जो है वो शो की जाती है, यानी या डॉट होगा, क्रॉस होगा, या फिर ये होगा। तो इन तीनों सूरतों में से एक कंडीशन आपके पास मौजूद है, यानी ब्रैकेट के साथ ज़ाहिर किया गया। इसका मतलब ये आपस में क्या करेंगे, ज़रब खाएंगे। तो ये आप अलजबरे की ज़रब होती है, ठीक है। अलजबरा जिन बच्चों को आता है, आसान होता है जिनके लिए, उनके लिए ये वाली एक्सरसाइजेज जो होती हैं वो आसान होती हैं। तो आप प्लीज़ जिनको नहीं आता वो दोबारा से अलजबरे को एक दफ़ा सीख लें, ताकि आपके लिए ये रियाजी जो है वो हल करना आसान हो जाए। तो यहाँ पे वैल्यू आपके पास है a जमा 1 है और a जमा 2 है। तो इनको आपने अलजबरी ज़रब देनी है। तो 1 और 1 जमा के 1 की 2 हो जाएगा, जमा a है, और ये फिर इस वाली वैल्यू से ज़रब खाएगी, 2a 2 एक बार 2, ठीक है। ये वैसे आ जाएगी। और यहाँ पे एक कोफिशिएंट है अददी सारे, 2 और 1 जमा के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जमा 2। तो ये आपके पास आंसर होगा। सॉरी आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, +2 है यहाँ पे। तो आई होप कि ये अलजबरी ज़रब आपको समझ आ गई हो कि 1 और 1 पावर जमा होकर ये 2 हो जाती है, यानी एक जैसे वेरिएबल मुतगय्यर जब ज़रब खाते हैं तो उनकी पावर जो होती है वो ऐड हो जाती है। 1 और 1 जमा के 1 ही 2 है, जमा 2, a और 1 को ज़रब देंगे तो a आएगा। तो 2a यानी इसका कोफिशिएंट a 1 होगा ना, 1 को 2 से ज़रब दी तो 2 1 बार 2। तो ये जमा होने के बाद आंसर आपके पास आता है पहली का मुरब्बा, ठीक है, 3a जमा 2। तो इसका आंसर है 1 की 2 जमा 3a जमा 2, ठीक है। जमा अभी ये अब इस वाली वैल्यूज में भी ब्रैकेट के साथ शो हो रही है, यानी 2a और a जमा 2, यानी ये इसके साथ अब ज़रब खाएगा। इसको भी ज़रब आता है, आप रफ अमल में एक दफ़ा करके देख लीजिए। यानी a जमा 2 को आपने ज़रब देनी है 2a से। इसका अददी सर यह कोफिशिएंट 1 होता है, 2 एक बार 2, 1 और 1 पावर जमा के 2 हो जाती है, जमा यहाँ पे 2 है तो 2 बार 4 और साथ में a आएगा। ये इसके ज़रब देने के बाद आंसर। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 2 1 की 2 जमा 4a, ठीक है, जमा अभी इसकी जगह नेक्स्ट जो वैल्यू वो आपके पास ब्रैकेट्स के साथ शो हो रही है, इसका मतलब आपस में ज़रब खा रही है, जो कि अलजबरिक ज़रब है। तो यहाँ पे एक और कोफिशिएंट है 3 एक बार 3 है, एक और 1 2 हो जाएगी, और ये 3 है। तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे 1 की 2 जमा 3 है, ठीक है। तो इनको भी आप ब्रैकेट्स के बगैर शो कर लें, ठीक है। तो ये सिंप्लीफिकेशन में आसानी हो जाएगी, यानी आपको मज़ीद एक स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे इसकी सिंप्लीफिकेशन ये है कि ये तो वैसे ही आ जाएगी, a इंटू a जमा 1 है, a जमा 2 है। तो जब आपने ये वैल्यूज़ देखनी है तो सिंप्लीफिकेशन से मुराद एक जैसी वैल्यूज़ जमा मनफी हो रही हैं तो उनको जमा मनफी कर लें। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, ये एक ही है, 1 की 2 1 की 2 1 की 2 है। तो यहाँ सबके साथ क्या है, सॉरी थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे माइनस आता है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी मैं बुक में चेक किया, यहाँ पे माइनस था, ठीक है। तो आप भी देख लिया होगा जिन्होंने बुक को, तो जारी बात है उनको पहले से पता चल गया होगा ये मिस्टेक है। तो ये माइनस और यहाँ पे माइनस है, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज हैं वो माइनस की हैं। तो अभी आप गौर करें कि 1 की 2 और ये जमा, इनका इसका कोफिशिएंट 1 होगा, ये जमा किया, ठीक है। ये 3 हो जाएंगे और ये -3 है, ठीक है। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए एक स्टेप लिख लेते हैं ताकि आपको सिंप्लीफिकेशन का पता चल जाए। ये जो 1 की 2 वाली है तरतीब आपने खुद से करनी होती है, यानी 1 की 2 वाली को पहले आपने हल करना होता है, यानी पावर के ऑर्डर के हिसाब से, यानी जो पावर्स होती हैं उन्हीं के हिसाब से आपने जो इसको हल करना होता है। तो ये 3 1 की 2 है, और यहाँ से ये सादा वैल्यू ए वाली ये 4, ये 3 है, ये 4 है और ये 3 है। ये 3 जमा की कितनी हो जाएंगी 7, और 7 में से माइनस के 3 गए तो आपके पास ये कितनी होंगी। तो यहाँ पे 3 1 की 2 जमा, ठीक है, इनको जमा कर दिया, 3 और 2 को जमा कर दिया, तो ये माइनस वाला ऐसे लिख दिया, तरतीब हम पहले लगाएंगे। तो अभी ये ए वाली को इकट्ठा करना है,
तो यहाँ पे 3a और ये 7a हो जाएगा जमा 7a है, ठीक है। और सादा वैल्यू आपके पास माइनस की 3a है। तो नेक्स्ट आपके पास जमा के 2 है, ठीक है। और बटे में आपके पास a इंटू a जमा 1 है, a प्लस 2 है, तो ये तो आपस में कैंसिल होगी। अब जमा के 7 में से माइनस किया तो ये 4a बचा और फिर 2 बचा आपके पास, ठीक है। और बटे में ये वैल्यू वैसे आती जाएंगी, ठीक है। जिनका सोल्यूशन नहीं हो रहा वो वैसे की वैसे साथ आती जाएंगी। तो नेक्स्ट स्टेप में इसका ये होगा कि इन दोनों में से कॉमन, यानी सिंप्लीफिकेशन में जब तक आप कॉमन ले सकते हैं, जमा मनफी कर सकते हैं, तो आप सवाल को हल करेंगे। अब यहाँ पे मजीद सिंप्लीफिकेशन ये है कि 2 इसमें से कॉमन लिया जा सकता है और 2 बार 4, फिर 2 1 को करेगा तो 1 पे, 4 को करेगा तो वो 2 पर, यानी इसको ये तक जब कॉमन लेते हैं, मुश्तरक लेते हैं, तो इसका मतलब वो अंदर वाली वैल्यू को तकसीम कर रही होती है। तो 2 1 बार 2, ठीक है। और बटे में a जमा 1 है, a प्लस 2। अब सिंप्लीफिकेशन का आप आंसर यहाँ पे छोड़ सकते हैं, वजह आप मजीद इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, यानी कोई ज़रब नहीं दे सकते हैं, जमा नहीं कर सकते हैं, मनफी नहीं कर सकते हैं, कॉमन नहीं ले सकते हैं। तो ये सिंप्लीफिकेशन में स्टेप्स आते हैं। तो अगर आप मजीद इनको नहीं कर सकते हैं सवाल में, तो इसका मतलब ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पे सेम वही मेथड है जो आपने पहले सीखा है कि अब वहां पे 3 वैल्यूज से फर्क सिर्फ इतना सवाल का कि अभी ये 4 वैल्यूज आ गई हैं, यानी जमा मनफी लगा के आपको इतनी वैल्यूज दे दी गई हैं, लेकिन मेथड आपका सेम ही है। तो काइंडली अगर आपने पहले वाले को अच्छे तरीके से सीखा, बल्कि सीखें जरूर, क्योंकि अगर आप एक मेथड को अच्छे तरीके से समझ लेते हो तो बाकी एक्सरसाइज आपके लिए सवाल जो है वो करना आसान हो जाते हैं, समझना भी आसान हो जाते हैं और आपके लिए हल करना जो है वो आसान हो जाते हैं। लेकिन वो इसी चीज पे है, आपको सीखना और साथ में प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। सिर्फ देखने से आपको सवाल नहीं आएंगे, प्रैक्टिस भी आपको करनी पड़ेगी। तो सेम मेथड है ऑलमोस्ट। मैं आपके जितने भी जो डिफरेंट टाइप के सवाल है वो मैं आपके लिए हल करूंगी। तो यहाँ पे जो है वो सवाल नेक्स्ट अमल सेम वही है, लेकिन जाहिर बात है वैल्यूज थोड़ी सी फर्क आ गई है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, वहां पे बटे में डिफरेंट वैल्यूज थी, यहाँ बटे में एक जैसी वैल्यू, एक a जमा 1 की 2 जमा 1 है, यहाँ पे भी यानी एक जैसी वैल्यू, और यहाँ पे 1 की माइनस, और यहाँ पे यानी फर्ज करें यहाँ पे 1/2 है, 1/2 है, माइनस 1/2 है, ठीक है। और यहाँ पे जमा लगा के 1/4 है, फिर जमा माइनस लगा के 1/4 है। तो जब ये वाली सिचुएशन होगी तो 2 और, तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको ये एग्जांपल भी दी है कि 1/2 है, ठीक है। ये यानी आप ये मिडिल हिस्से में इस तरह की जब वो एलसीएम जो है वो हल करते हैं, तो इन वाली सिचुएशंस अगर आपको याद हो तो यहाँ पे आपने जो बड़ी वैल्यू होती है उनको जो है वो एलसीएम के तौर पे ले लेना होता है, वो है 4, ठीक है। 4 को 2 पे डिवाइड किया तो 2 आएगा, 2 1 से ज़रब खा के 2 रहेगा, ठीक है। माइनस है 4, फिर 4 को 2 पे तकसीम किया तो 2 आएगा, 2 को फिर 1 से दी तो 2 आएगा, जमा अब यहाँ पे 4 को 4 पे डिवाइड किया गया, यानी ये एक तरह से रफ में अमल होता है आपका। 4 1 बार 4 है, तो ये कितने पे डिवाइड होता है, 1 पर। तो एक जो भी तकसीम करने के बाद जो वैल्यू आती है वो आप किससे ज़रब देते हैं, ये जो ऊपर होती है 1 से ज़रब देंगे तो 1 ही रहेगा। सेम अमल आपका यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी -1 है। तो इनको आपने फिर सिंप्लीफाई करना है, यानी जमा मनफी के हिसाब से इनको जमा मनफी कर दें, लेकिन ये सारी कैंसिल हो गई, यानी एक जमा के एक मनफी की, तो 0/4 आता है, तो आंसर इसका जो है वो 0 आएगा। यानी ये आपको एग्जांपल के तौर पर बताएगी ये वैल्यू। तो आई होप कि आपको ये मेथड याद आ गया हो। तो आपने सेम अमल यहाँ पे भी करना है, यानी एक जैसी वैल्यू है ना, यहाँ पे 2 2 4 4 था, तो यहाँ पे अगर आप गौर करें 1 की 2 जमा 1 है, 1 की 2 जमा 1 है, और फिर यहाँ पे 1 की 2 माइनस 1 है, 1 की 2 माइनस 1 है। तो इस वाली सिचुएशन में आपने क्या करना है कि इन वाली वैल्यूज में से आपने जो है वो एक एक को ले लेना है, यानी ये एक जैसी है तो इनको एक ले लें। अब ये एक जैसी है तो इनमें से एक को लिख के तो ये आपके एलसीएम में आ जाएगा। जैसे कि 2 2 थी ना, तो आपने इनमें से जाहिर बात ये तो एक नंबर्स थे ना, तो नंबर्स के हिसाब से जो बड़ी वैल्यू होती है वो आप जो है ले लेते हैं एलसीएम के लिए, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे क्योंकि अलजबरा है, तो अलजबरे में जाहिर बात है आपको इनकी शक्ल के हिसाब से देखना होता है।
यानी अगर आप देखें इसकी और इसकी एक जैसी है, ये भी एक जैसी है, यानी अलामतें पहली दूसरी वाली एक जैसी है, इनकी अलामतें भी एक जैसी है। तो ऐसी होने की सूरत में आपको जो है वो एक दफा इनमें से एक को ले लें और इनमें से एक लेके आपका जो है एलसीएम बन जाता है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, अब पहले वाली ये कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 है, ठीक है। तो आप तकसीम में जब आपने एक दफा याद कर लीजिए कि आपने इस वाली को जो है वो रखना है ऊपर, ठीक है, इंटू पहली का मुरब्बा माइनस 1 है, यानी यही सारी वैल्यू। और तकसीम किससे करना है, इससे जब करेंगे तो 1 की 2 जमा 1 है, तो ये 1 की 2 जमा ये वाली को कैंसिल कर देगी, तो इसका मतलब आपके पास क्या बचा है यहाँ से, 1 की 2 माइनस 1, तो यानी 1 की 2 माइनस ये आपके पास अब बचा है। तो यहाँ पे 1 है, तो 1 से ज़रब खाने के बाद जाहिर बात है ये तो यही शक्ल रह जाएगी, तो इसलिए 1 को या लिख भी देते हैं तो कोई इशू नहीं है, या ज़रब दे के भी लिखते हैं तो जाहिर बात है 1 के साथ कोई भी वैल्यू ज़रब खाती है, आंसर वो वैल्यू आती है। तो यहाँ पे 1 की 4 है पहले से, ठीक है, यहाँ पे 1 था, चले लिख देते हैं 1 है और ये 4 है यहाँ पे, ठीक है। अब सेम अमल यहाँ पे है। अब तकसीम किससे करना है आपने, ठीक है, अब तकसीम होगा फिर से जमा वाली के साथ, ठीक है, फिर से जमा वाली के साथ होगा, क्योंकि ये वाली है तो इसने इनको करना है, यानी ये जो वैल्यू होती है ये इसको तकसीम करती है, यानी सेम अमल जो आपने पहले जो एलसीएम में देखा वही अमल यहाँ पे अप्लाई किया गया। तो यहाँ पे 1 की 2 जमा 1 है, तो इसको आप कैंसिल कर दें, फिर से दोबारा यहाँ पे क्या बचेगा, 1 की 2 माइनस 1 बचेगा। अब यहाँ पे जमा लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 की पहले से 6 है, ठीक है, इंटू अब जब इनको तकसीम करेंगे, ये आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यानी ये वाला अमल कि जब इनको तकसीम करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि एक जैसी 1 की 2 माइनस 1 1 की 2 माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, बाकी आपके पास क्या बचेगा, 1 की 2 जमा 1 है। तो या अगर यहाँ पे भी आप यही अमल करते हैं, यानी अब आपने तकसीम किससे करना है, 1 की 2 इससे, तो अभी ये कैंसिल होगी, तो ये आपके पास बचेगा, यानी 1 की 2 जमा 1 है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे जब करेंगे यही अमल, तो जारी बात है कटिंग के बाद आपके पास ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, यानी एक जैसी है, जारी बात है, तो इसका मतलब फिर से यही वाली आपके पास वैल्यू बचेगी, तो -1 इंटू 1 लिख देते हैं, ना भी लिखेंगे तो वैल्यू तो यही रहनी, क्योंकि 1 के साथ ज़रब खा के ये यही वाली शक्ल जो है वो रह जाती है। तो अब यहाँ पे मजीद सिंप्लीफिकेशन क्या होगी कि ये वाली वैल्यूज जो बाहर है इनको अंदर इनको ज़रब दे दें, तो ज़रब देने के बाद देखते हैं आपके पास क्या सिंप्लीफिकेशन बनती है। तो होप कि आपको यहाँ पे नजर आ जाए ये वैल्यूज। तो पहली का 1 की 2, ठीक है, -1 ही रहेगा, क्योंकि 1 के साथ ज़रब खा रहा है तो वही रहेंगी। अब ये -1 की 4 अंदर ज़रब खा रहा है, तो ये जमा माइनस माइनस हो जाएगा, 1 की 4 और ये 2 जमा के कितने हो जाएंगे, 1 की 6, माइनस माइनस प्लस है, ठीक है, और 1 की 4 है, जमा ये 1 की ये 6 है और ये 2 जमा के कितने हो जाएंगे, 1 के 8 हो जाएंगे, ठीक है। 1 की यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे 1 की 6 है, माइनस ये वाला 1 के साथ रखा कि यहीगा, जमा माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये -1 है, और बटे में ये आपकी वैल्यू जो नीचे लिखी हुई है वही आपने जो वो लिख देनी है, यानी इनको सिंप्लीफाई नहीं किया गया, ऐसे ही आ रही हैं, ठीक है। तो 1 की 2 माइनस ये वाली, तो आपको ये नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आपने यही यानी ये सेम वैल्यूज है वो बट्टे में, इनको यानी कुछ भी नहीं किया गया, वैसे की वैसी लिख ली गई है। तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे करते हैं। अगर आप यहाँ पे गौर करें, 1 की 2 और 1 की 2 एक जमा का और एक माइनस का आपस में कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे एक ये जमा का 6 है, 1 की 6, और ये माइनस का और ये जमा का आपस में कैंसिल हो गया। बाकी जो वैल्यूज बच रही है वो आप लिख लें, वो आपके पास यहाँ पे 1 की 1 बच रहा है, ठीक है, यहाँ से ये, और ये जमा 1 की 4 बच रहा है, और इसके अलावा ये दोनों यानी ये माइनस का 1 और ये माइनस का 1 जमा होकर ये माइनस के 2 हो जाते हैं, यानी अलजबरी जमा हो रही है ना, तो दोनों अलामतों के साथ अगर माइनस हो तो वो दोनों के साथ यहाँ पे क्या आएगा, ये दोनों वैल्यूज हैं जमा होकर यहाँ पे आ जाती हैं। तो बाकी नीचे वाली वैसे ही आप लिख दें, 1 की 2 1 है, ठीक है, इंटू 1 की 2 माइनस 1 है। तो अब सिंप्लीफिकेशन आपकी मजीद ऐसी हो सकती है कि आप यहाँ पे फैक्टर जो इसके बना सकते हैं, यानी इस वाली वैल्यू को अगर आप गौर करें, यानी फार्मूले की तो शक्ल नहीं बन रही है, यानी हम जब फैक्टर बनाते हैं या तो फार्मूले की कोई शक्ल होती है या फिर फैक्टर बनते हैं, फैक्टर मेथड, जिसमें आपने अज्जाए ज़बी यानी बाहर वाली वैल्यूज को ज़रब देना है, यानी 1 की 8
तो 2 से जब ज़रब दिया तो 2 ए की 8 बन जाता है। तो ऐसे दो हिंसे जिनको ज़रब दे। अब यहाँ पे कोफिशिएंट या अददी सर जो वो 1 है, तो अब ऐसे दो अददी सर सॉरी इस अददी सर को पूरा करने के लिए ऐसे दो हिंसे जिनको ज़रब दे तो 2 आए, जमा मनफी करें तो वो 1 आए, तो वो 2 और 1 ही हैं। ठीक है, यहाँ पे जो फैक्टर है यानी 2 में से 1 गया तो जमा का 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जमा की है तो इसका मतलब यहाँ पे जमा आएगा। ठीक है, अगर आपने पहले ये मेथड सीखे हुए हैं तो आई होप आपको ये मेथड याद होगा कि ये वाला मेथड आपने पहले भी सीखा हुआ। तो ए की 8 है, ठीक है, और ये जमा 2 जमा आएगा ना, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू के साथ जमा है, और यहाँ पे 4 आएगा, जो यहाँ पे पावर है वहाँ वो ही यहाँ पे आएगी। ठीक है, जो पीछे सवाल की वहां पे पावर्स नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पे क्योंकि पावर्स हैं जाहिर बात है पावर साथ लिखी जाएगी। तो 1 की 4 है माइनस 2 है, 1 की 2 जमा 1 है, ठीक है, इंटू 1 की 2 माइनस 1 है। सॉरी आपको पहले ये पॉइंट नजर नहीं आए होंगे, आई होप कि अभी नजर आ गए हों। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें यानी फैक्टर जो भी आपको बताएं, 2 आएगा और 1 आएगा, तो 2 1 को ज़रब देंगे तो 2 एक बार 2 और 2 में से 1 गया तो आपके पास 1 बचेगा, तो ये आपके फैक्टर बनते हैं। तो इन दोनों में से देख लें जो कॉमन आ रहा है, यहाँ से जो कॉमन आ रहा है वो लेंगे आप। अब यहाँ से कॉमन आपके पास आ रहा है 1 की 4, यानी जब आप पावर को कॉमन लेते हैं तो जो कुव्वत होती है जो छोटी वाली होती है उसको आपने लेना, यानी यहाँ पे 8 और 4 है तो आपने बड़ी नहीं बल्कि छोटी वाली को लेना, ये 1 की 4 आएगी। तो 1 की 4 8 में से गया तो 1 की 4 बचेगा यहाँ पे, ठीक है, यानी कि 4 बाहर तो 4 अंदर बच गया, तो जमा 2, क्योंकि 1 की 4 तो बाहर चला गया, तो माइनस यहाँ से कुछ भी अगर कॉमन आए वहां पे 1 आप लेते हैं, तो 1 की 4 माइनस माइनस जमा 2, ठीक है, यानी ये वैसी शक्ल लिखी जाएगी और 1 को जब वो कॉमन ले लिया जाता है, यानी इस वाली सिचुएशन में। तो यहाँ पे 1 की 4 जमा 2 है, इसको आपने जो एक जैसी शक्ल है जो कि है 1 की 4 जमा 2 है, 1 की 4 जमा 2, इसको आपने कॉमन ले लिया। जब ये कॉमन गया बाहर तो 1 की 4 बचा यहाँ से और माइनस 1 बचा, ठीक है, सॉरी बट्टे में तो लिखी नहीं वैल्यू, सॉरी यहाँ पे 1 की 2 जमा सॉरी तो 1 की 2 बट्टे में आएगा आपके पास 1 की 2 जमा 1 है और 1 की 2 माइनस 1 है। तो ये आपके पास फाइनल आंसर जो है वो बनता है, जो कि सिंप्लीफिकेशन के बाद बनता है, यानी मजीद आप इसको जो है वो हल नहीं कर सकते हैं। तो जब हल नहीं होगा तो जाहिर बात है आप इसको जो है वो आंसर इसका जो है वो यही जो है वो बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे मजीद सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, पहली ये एक फार्मूला है आपको याद हो पिछली एक्सरसाइजेज का, एक दफ़ा जमा एक दफ़ा माइनस वैल्यू हो तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, पहली का मुरबा माइनस दूसरी का मुरबा। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें पहली दूसरी एक जैसी होनी चाहिए, यानी ए बी, तो 1 की 2 जमा 1 है, 1 की 2 जमा सॉरी माइनस 1 है, तो एक दफ़ा जमा और एक दफ़ा माइनस हो तो आपने क्या करना है, इसी को पहली का मुरबा माइनस दूसरी का, तो 1 की 4 अपनी जगह, ठीक है, 1 की यहाँ पे 4 है माइनस 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे ये 1 की 4 हो जाएगी, यानी मुरबा इसका 2 की 2 जब लिखेंगे तो 2 को ज़रब खा के 4 हो जाएगा, ठीक है, या फिर एक स्टेप लिख लेते हैं 2 की 2 माइनस 1 की 2। तो जब मजीद सिंप्लीफाई करेंगे इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, तो यहाँ पे a जमा 4 है, ठीक है, 1 की 4 माइनस 1 है, ठीक है, 2 बार 4 और माइनस 1, तो ये एक जैसी वैल्यू है, यानी यहाँ पे माइनस की a और ये माइनस की एक आपस में कैंसिल होगी क्योंकि एक जैसी वैल्यूज बन गई है सिंप्लीफिकेशन के बाद। तो बाकी आपके पास बचा है 1 की 4 जमा 2, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। तो ऑलमोस्ट आपका यही मेथड हर सवाल में इस्तेमाल होगा, सिंप्लीफिकेशन होंगी, यानी इस तरह पहले तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद आप इनकी सिंप्लीफिकेशन यानी जमा मनफी कर अगर हो रहे हो जमा मनफी कर लें तो यानी कटिंग होते हैं जैसे यहाँ पे हुआ है। तो अगर मजीद सिंप्लीफाई हो रहा है तो यानी आपके जो पिछला मेथड है, मैंने पहले भी बात की कि आपको पिछली एक्सरसाइज कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि आपकी पिछली एक्सरसाइजेस के मेथड जो है वो आपके अगले सवाल में कहीं ना कहीं उसके 1-2 स्टेप के अंदर आप यहाँ
पे आप अगर गौर करें, अब ये आपने पिछला मेथड सीखा हुआ है तो जाहिर बात ये वाला मेथड आपके लिए आसान हो जाएगा। यानी इसका हाफ हिस्सा जो है वो आपके पिछले मेथड से रिलेटेड होता है, यानी पिछला मेथड आपका इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे हुआ है, यानी आपकी जो सिंप्लीफिकेशन हुई है वो आपकी फैक्टर है। तो यानी फैक्टराइजेशन करने के बाद आपके जो भी मेथड है उसको सिंप्लीफाई करें तो आपका आंसर जो है वो फाइनल आता है, जैसे कि अभी आपके सामने जो है वो हल किया गया है। स्टूडेंट अगर आप गौर करें, सेम वही सवाल है। तो यहाँ पे कितनी वैल्यूज है? अभी 3 वैल्यूज हैं। तो यहाँ पे आपने देखना है कि बटे में जो एलसीएम आप लेंगे, यहाँ पे a की 2 जमा x है, यानी ये जमा की और ये वाली माइनस की है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास है x की 4 जमा x की 2 जमा 1 है। अब ऐसी वाली सिचुएशन में आपने देखना है कि इनको जो है वो कैसे हल किया जाए, यानी इनको कौन सी वैल्यूज को जो है वो आप एलसीएम के तौर पर ले सकते हैं। तो आपने जो वैल्यूज हैं x की 2, यानी ये जो वैल्यूज हैं इनको आपने जो वो सेम ले लेना है, यानी वो x की 2 जमा x है, यही वैल्यू एक दफा जमा है और यही वैल्यू एक दफा माइनस है, यानी सेम शक्ल है लेकिन यहाँ पे एक दफा जमा है और ये वाली माइनस है। तो इन दोनों वैल्यूज को आप जब एलसीएम के तौर पर ले सकते हैं। इनको इस स्टेप को करने से पहले एक स्टेप आपको मजीद यहाँ पे करने की जरूरत है, यानी आपको ये वाली सिचुएशन तो आपकी वैसी की वैसी आ जाएंगी, यानी पहले वाली दूसरी वाली वैल्यूज आपकी वैसी की वैसी आ जाएंगी। यहाँ पे थोड़ी सी सिंप्लीफाई पहले करेंगे, देन आप इसको अप्लाई करेंगे। लेकिन जो बुक में मेरे पास हल किया हुआ सवाल है वहां पे जो है वो सिर्फ इसका एक स्टेप लिख दिया गया, हालांकि उसके पीछे पूरा एक सवाल हल किया गया है इस वाली सिचुएशन के पीछे। यानी अगर आपको पिछले सवाल याद हो कि x की 2 जमा 1 है, तो यहाँ पे तकमीले मुरब्बा या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो मेथड है वो इस वाली सिचुएशन में अप्लाई किया गया। तो ये यानी आपकी बुक पर तो ये सवाल हल नहीं किया गया बल्कि इसके स्टेप को एक को लिख दिया गया, लेकिन उसके पीछे एक पूरा सवाल हल हुआ है, यानी जो आपने पहले मेथड सीखे हैं यानी इनको कंप्लीटिंग स्क्वायर के जरिए हल किया गया। अगर आप गौर करें पहली दूसरी का मुरब्बा होता है, ठीक है, ये पहली दूसरी आपके पास, अभी आपको इसको कंप्लीट करना है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए आपके पास 2 होना चाहिए, ठीक है, यानी 2x, ठीक है, x की यानी पहली आपकी x की 2 है इंटू पहली दूसरी वैल्यू, ठीक है, पहली दूसरी वैल्यू। अब इसको भी कंप्लीट होना चाहिए, यानी पिछले स्टेप को भी, यानी 2 में से -1 करें आप अगर, यानी 2 में से जमा के 2 में से 1 x की 2 गया, x की 2, ठीक है। यानी इसको जब अगर आपको मेथड याद हो कि आपने यहाँ से जो वैल्यू होती है वो आपकी पिछली को भी कंप्लीट करनी चाहिए। 2 हमें कैसे पता चला? क्योंकि कुलिये के हिसाब से हमें पता है पहली का मुरब्बा जमा दूसरी का जमा 2ab, ये है कुलिया, तो ये फिक्स नंबर है। इसका मतलब ये वाला 2 तो आपको यहाँ से भी पता चल जाता है, यहाँ पे अददी सर जो 1 है, तो इसका मतलब 2 में से 1 निकालें और ये x की 2 भी है, ठीक है, x की 2 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी x की 2 लिखा हुआ, यानी 2x की 2 में से जमा में से 1 निकाले तो वापस आपका ये स्टेप पिछला जो है वो बन जाता है। तो इसके हिसाब से आपने पहली दूसरी का मुरब्बा, यानी आप इसका मुरब्बा लिख सकते हैं माइनस ये x की 2, ठीक है। अब कुलिये के हिसाब से दूसरा कुलिया आपका यहाँ पे क्या इस्तेमाल होता है? a जमा b, यानी पहली दूसरी माइनस पहली का मुरब्बा माइनस दूसरी का। तो आपने क्या करना है, ये सारी वैल्यू आपकी a है और ये वाली जमा, तो कुलिये के हिसाब से यानी पहली का मुरब्बा माइनस दूसरी का मुरब्बा हो तो आप क्या कर सकते हैं, पहली का मुरब्बा, ठीक है, जमा तो x की 2 जमा 1 है, यानी वैल्यूज आप तरतीब खुद ही दे लें, यानी यहाँ पे इसके इसी के हिसाब से तरतीब दे लेते हैं, यानी x है, x वाली है फिर, लेकिन यहाँ पे अगर आप सवाल के हिसाब से करते हैं तो 1 पहले आ जाता है, तो कोई इशू नहीं है, आप आगे पीछे सिर्फ वैल्यूज को लिख रहे हैं और कुछ नहीं करें, तरतीब दे लें, x है और जमा 1 बाद में लिख दें, यानी इसी वैल्यू को एक दफा जमा, इसी वैल्यू को एक दफा आपने माइनस कर देना है, ठीक है। तो बुक में सोल्यूशन में आपके जो हल दिया गया जो उसमें आपके जो है वहां पे इस वाले स्टेप को जो है बस लिखा गया, यानी x की 2 जमा x, ठीक है, लेकिन उसके पीछे ये पूरा एक सवाल हल होता है। तो x की 2
माइनस एक्स है जमा एक, यानी इसी वैल्यू को एक दफ़ा जमा और इसी को एक दफ़ा माइनस, जो कि भी आपके सामने इस वाले सवाल को हल किया गया। यानी अगर आप अपने सवाल में करेंगे तो जारी बात है ये एक नया एक पूरे एक सवाल का हल होगा, फिर आप स्टेप जो करते हैं, लेकिन आप ये स्टेप भी लिख देंगे तो आपका सही कंसीडर होता है, ठीक है, यानी आपका आंसर जो है वो ठीक है। तो यानी इसी वैल्यू को एक दफ़ा जमा और एक दफ़ा माइनस लिख दिया गया है, ठीक है। अब आपका मेन अमल यहाँ पे स्टार्ट होता है, ठीक है। ये यहाँ से अब आपने देखना है जो पिछला सवाल है सेम वही शक्ल बन गई जो आपके पास आपके सामने जो पहले सवाल किया है उसमें जो एक जैसी वैल्यूज थी। अगर आप यहाँ पे गौर करें एक्स की 2 जमा एक्स है, ठीक है, एक दफ़ा माइनस है, यहाँ पे भी एक दफ़ा जमा और एक दफ़ा माइनस है। तो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है, एक बार जमा वाली ले लें, ठीक है, और यही एक वाली माइनस वाली आप ले लें, माइनस वाली जमा एक, ठीक है। अब आपने डिवीजन करनी होती है, डिवीजन सेम मेथड है, इस वाली वैल्यू को पहले वाली से जब तकसीम किया तो इसका मतलब इस वाली को इस वाली से जब तकसीम किया, ठीक है, यानी अगर आप फॉर्मूला भी आपके सामने यहाँ पे लिख देती हूँ, यानी हर दफा जितनी एक दो तीन दफा आपको करना पड़ेगा यही अमल। तो x की 2 यानी ये वाली इसको तकसीम करेगी, x की 2 जमा 1 है तो बटे में कौन सी आएगी, ये वाली जो आपकी तकसीम होगी। तो यहाँ पे आपने देखना है एक जैसी वैल्यू यानी जमा वाली जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो फिर आपकी कौन सी आएगी, माइनस आएगी। तो इसका मतलब ये कैंसिल होके माइनस वाली बचेगी आपके पास बस x की 2। अब यही अमल आपने यहाँ पे करना है, और बाहर क्योंकि एक है तो एक ना भी लिखें क्योंकि एक के साथ ज़रब खा के यही आंसर आना है, तो ना लिखेंगे या ना लिखे की बात है। तो माइनस अब यहाँ पे एक है, अब सेम अमल अब इस पे भी अप्लाई होगा। अब ये कौन सी वाली कैंसिल होगी, माइनस वाली, ठीक है। तो माइनस माइनस वाली कैंसिल हो जाएगी तो फिर कौन सी बचेगी, प्लस वाली बचेगी। तो x की 2 जमा x है जमा 1 है, ठीक है। अब आएगी ये वाली वैल्यू 2x, यानी जो पहले से है उसको पहले लिख दें, जैसे 1 था तो 1 लिख दिया। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें ये तो दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि यहाँ पे 2 वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे जो है दोनों वैल्यूज लिखी जाएंगी, जमा वाली और माइनस वाली, ठीक है। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एक जैसी वैल्यूज हैं, तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे आप 1 लिख दें। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें सिंप्लीफिकेशन, अब यहाँ पे फैक्टर वगैरह आपको नहीं बनाने पड़ेंगे, यानी आपको ज़्यादा यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो रफ अमल में होगा आपके, ठीक है, ये आपको रफ अमल में समझाने के लिए बताया गया था। तो यहाँ पे इसके बाकी स्टेप्स लिखते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद एक के साथ जब ज़रब खाई तो वो वही शक्ल बन जाएगी क्योंकि माइनस एक्स जमा 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस है लेकिन क्योंकि माइनस है तो ये सारी वैल्यूज है वो तब्दील हो जाएंगी। तो अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन में जारी बात है आपके पास एक के साथ ज़रब खा के यही वैल्यू रह जाएगी, लेकिन जब माइनस से ज़रब खाएगी तो अलामतें जब वो तब्दील हो जाएंगी। तो यानी माइनस एक्स की 2 है जमा माइनस एक्स है जमा माइनस 1 है, ठीक है। और फिर आता है जमा, ये तो एक क्योंकि आंसर बचता है तो एक के साथ ज़रब खाएगी तो ये वही वैल्यू रह जाती है। तो सिंप्लीफिकेशन अभी देख लें, कोई कटिंग हो रही है तो उनको कटिंग कर दें, जो जमा हो रही होंगी उनको जमा कर लें तो आपकी सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। तो इसके बाद आंसर आपका फाइनल जो है वो होगा। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें x की 2 है, ये जमा का है और ये माइनस का इधर है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए हैं। तो मजीद आपने देखना है जो जमा मनफी वाली होती वैल्यूज अगर वो कैंसिल हो रही हैं। तो अब यहाँ पे अगर आप गौर करें ये 1 है, ठीक है, x है और x है, अददी सर जब 1 और 1 ये 2 हो जाएंगे यानी माइनस के 2x हो जाएंगे, और यहाँ पे ये जमा का पहले से लिखा हुआ है तो ये आपस में क्या होंगे, कैंसिल हो जाते हैं। तो यानी आप इसको और इन सबको जो है वो कैंसिल कर दें, या फिर एक मजीद स्टेप लिख लें जहाँ पे आप इनको ऐसे लिख के तो कटिंग कर दें। तो ऐसे भी अगर कर देते हैं तो कोई इशू नहीं है, चले अगर कर भी देते हैं तो x की 2 ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये माइनस 2x हो गया और या जमा 2x है और ये माइनस आपस में ये जो सादा वैल्यूज है एक वाली इनको अगर आप गौर करें यहाँ पे 3 टाइम आता है, यानी एक ये है एक ये है एक और ये माइनस वाला एक है, ठीक है।
सॉरी 7 लिखा गया -1 है। तो अगर आप गौर करें जिस जमा जमा वाली इनको इकट्ठा कर लेंगे, यानी 1 और 1 ये जमा के 2 हो जाएंगे, 2 में से माइनस का 1 गया तो जमा का 1 जब वो बच जाता है। तो बाकी ये आपकी वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, क्योंकि इसकी आप सिंप्लीफिकेशन नहीं करें तो ये जैसी है वैसे आप लिखते जाएं। लेकिन यहाँ पे आप गौर करें ये जमा मनफी वाली कैंसिल हो गई है। कैंसिल होने के बाद यहाँ पे 1 सिर्फ बच रहा है। तो यहाँ पे इन वाली वैल्यूज को अगर आप स्टेप गौर करें, जो पीछे आपको बिल्कुल स्टार्ट में चीजें बताई गई थी, ये एक दफा जमा किया और एक दफा माइनस किया, तो वापस आप लिख सकते हैं इसको 1/x⁴ माइनस x और जमा 1। ठीक है, ये वाली आंसर में आप जो वो लिख सकते हैं। सॉरी, जमा यहाँ पे क्या होगा, जमा होगा 1/4 जमा 2, यानी इन दोनों को ज़रब देने के बाद कह लीजिए, या फिर अगर फार्मूले की शक्ल के हिसाब से देखते हैं तो आप इसको वापस जो वो पिछला स्टेप लिख सकते हैं जो कि यहाँ पे है। यानी इन दोनों का वापस फिर से रिवर्स ये लिखा गया, यानी पिछला स्टेप जो कि ये बनता है जो कि आपके सामने हल किया गया था। यानी कह सकते हैं कि इन दोनों को वापस आप ये फिर से यही पुरानी शक्ल जो है वो लिख सकते हैं, x⁴ जमा x⁴ जमा 1, जो कि आपके फाइनल आंसर में होगी। तो नेक्स्ट स्टूडेंट, यहाँ पे आपके सामने वैल्यूज लिखी गई हैं। सॉरी, यहाँ पे ये गलती से ऊपर लिखा गया। तो a⁴ जमा ab जमा b⁴ a जमा b है a⁴ जमा। तो मेथड वही है कि नीचे वाली वैल्यूज को जैसी है उनको वैसे उठा के आप जो है वो एलसीएम ले सकते हैं। जारी बात है अगर 2 हिस्से होते यानी 2 4, ठीक है, तो आप इनको जो है फिर इनके हिसाब से जब वो लेंगे, यानी 2 और 4 है तो इनमें से जो बड़ी वैल्यू होती है उसको आप एलसीएम में ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि अलजबरा है तो अलजबरे की आप जैसी शक्ल होती है वैसी उठा के आप जो है वो एलसीएम में लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें रफ अमल में, यानी इस वाली वैल्यूज को ये वाली जो तकसीम करती है, तो यानी ऊपर आपकी ये वाली वैल्यू होगी a माइनस, एक दफा जमा एक दफा माइनस है तो जमा वाली, यानी ये पहले वाली जो वैल्यू है वो a जमा है, जिसको लिखेंगे तो इसका मतलब जमा वाली कैंसिल हो जाएंगी, यानी आपस में कट जाएंगी। बाकी आपके पास बचेगा a माइनस b बचा। तो बाकी पहले से ऊपर जो मौजूद है उसको तो साथ लिखना होता है अपने, वो है आपकी a⁴, ठीक है, जमा ab जमा b⁴, ठीक है। तो आप जब सवाल हल करते हैं तो आपके वो पिछले स्टेप ही लिखे जाते हैं। बच्चों को लगता है शायद खुद से वैल्यूज ऐड हो रही हैं, वही वैल्यूज होती हैं, उन्हीं को लिखने से वैल्यू जब वो बड़ी हो जाती हैं। तो डरने की जरूरत नहीं है कि सवाल में वैल्यूज बड़ी आ रही हैं, यानी लिखी वही जा रही होती हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, मुश्किल नहीं होती, सिर्फ आपको स्टेप समझना होता है कि इनको कैसे लिखा गया, ठीक है। अब जाहिर बात है ये बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं, लेकिन जैसी है वैसी उठा के लिख दी गई है, कुछ भी नहीं किया गया, तो इसलिए आपको सवाल देखकर डरने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे अब यही अमल यहाँ पे होगा। अब ये किससे तकसीम होगा, a माइनस b से, ठीक है। तो यहाँ पे जमा की वैल्यू है और माइनस की तो आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो आपके पास क्या बचेगी, जमा की a जमा b बचा, ठीक है। बाकी जो आपके पास वैल्यू बची है वो है ये वाली, तो a⁴ माइनस ab जमा b⁴, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कि सिंप्लीफिकेशन क्या हो सकती है, आया हम कोई फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं या फिर फैक्टर बना सकते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो सकता है। यहाँ पे अगर आप गौर करें a⁴ जमा b⁴, ये वाली जो फार्मूले की शक्ल है ये बराबर होती है a जमा b इंटू पहली का मुरब्बा जमा ab जमा दूसरी का मुरब्बा, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस वाली है तो इसका फार्मूला बराबर क्या होता है, a माइनस बी। इस आपको फार्मूले जो है वो याद करना बहुत जरूरी है, तो आप प्लीज फार्मूले जो है वो लाजमी याद कीजिए। तो ये अब फार्मूले की ये दोनों शक्ल है, तो मैं साथ साथ आपको जारी बात है जो जहां जहां पे जो सा फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है वो मैं साथ साथ बताती जा रही, आप साथ साथ इनको जो है वो याद करते जाएं। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें a⁴ जमा b⁴ है, a जमा b है इंटू पहली का मुरब्बा जमा पहली दूसरी वाली जमा दूसरी का मुरब्बा। अब ये जमा की सेम वही शक्ल है, कुछ भी नहीं आपको याद रखने की जरूरत है, शक्ल यानी याद रख ले कि यानी ये जमा अलामतें याद रखने की जरूरत होती है। बाकी दूसरी तरफ तो आंसर एक ही होता है, सिर्फ क्या तब्दीली होती है, माइनस की होती है। गौर करें अगर आप जमा किया तो यहाँ पे जमा है, माइनस किया है तो माइनस किया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है कि यानी जमा वाली में जमा और माइनस वाली में
सॉरी जमा वाली में क्या होगा, इसमें जमा होता है लेकिन माइनस वाली में उलट, सॉरी यानी आपने जो जमा वाली वैल्यू वहां पे माइनस आ जाता है, तो यही इस फार्मूले का फर्क है। जो माइनस वाली होती है उसमें यहाँ पे जमा आएगा। तो सारी बात है, यहाँ पे फार्मूले का डिफरेंस आपने खुद ही याद रखना है। फार्मूला याद होगा तो आपका सवाल समझना जो अब आपके लिए आसान हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें a माइनस बी है, a की 2 जमा ए बी जमा बी की 2 है। तो अगर आप गौर करें a माइनस बी है, फार्मूले की सेम शक्ल है, पहली का मुरब्बा जमा ए बी जमा बी का मुरब्बा। तो ये सारी शक्ल एक जैसी बन रही है। अब इस तरफ आ जाए तो ये जमा वाली है, a जमा बी, पहली का मुरब्बा माइनस ए बी माइनस जमा बी का मुरब्बा। तो ये शक्ल बन रही है, तो इसका मतलब आप इसकी जगह दूसरी शक्ल इसकी लिख सकते हैं, यानी a माइनस, ठीक है, माइनस वाला फार्मूला होगा तो ब्रैकेट से शो करें आप दरमियान में, क्योंकि दो अलग अलग वैल्यूज है ना, तो इसलिए आपको ब्रैकेट से शो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, अब सेकंड वाले की शक्ल क्या है, a जमा b का मुकाब यानी क्यूब। अब बटे में जो वैल्यू है अब वो भी कुलिये वाली शक्ल है, अगर आपको याद हो, यानी एक दफा जमा और एक दफा माइनस बराबर क्या होता है, पहली का मुरब्बा माइनस दूसरी का मुरब्बा। तो ये आप लिख सकते हैं पहली का मुरब्बा माइनस दूसरी का मुरब्बा। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट आपके स्टेप है, यहाँ ब्रैकेट के साथ शो कर लेते हैं। तो अब सिंप्लीफिकेशन होगी, पहली का मुकाब माइनस 3 का मुकाब जमा, क्योंकि जमा ज़रब खा के जमा ही रहता है, यानी माइनस होता तो ये तब्दील हो जाता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जमा वाली वैल्यू थी तो इसलिए तब्दील नहीं होती, जैसी है वैसी रहेगी। तो यहाँ पे बी वाली कैंसिल हो जाती है, यानी बी एक जमा का है, बी एक माइनस का है और एक जमा का, आपस में कैंसिल हो गया। ये एक और एक जमा के 2, एक की 3, a की 2 माइनस b की 2। अब आप इसकी मजीद सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते हैं, तो ये इसका जो है वो फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 है। तो इस वाले क्वेश्चन को अगर आप गौर करें, इसमें आपके मुकाब वाला जो कुलिया है, जो फार्मूला जो पीछे भी आपका इस्तेमाल किया गया, वही यहाँ पे इस्तेमाल होगा। इस वाले सवाल में आपके मुकाब वाला जो फार्मूला है वो भी इस्तेमाल होगा, आपके फैक्टर भी बनेंगे। जो पीछे आपने मेथड सीखा है तकमीले मुरब्बा या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो मेथड है वो भी आपका यहाँ पे इस्तेमाल होगा। यहाँ पे कॉमन लेने वाली सिचुएशन भी मौजूद है, यानी ऑलमोस्ट इसमें सारे मेथड जो आपने पहले सीखे हैं वो सारे इसमें इस्तेमाल होंगे। आप फार्मूलों का इस्तेमाल करेंगे, आप कॉमन। तो इस वाले सवाल में आपके फार्मूले भी इस्तेमाल होंगे, आपके फैक्टर भी बनेंगे, इसके अलावा आपके कॉमन या मुश्तरक लेने वाली जो शक्ल है वो भी बनती है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, यहाँ पे क्रॉस है, यहाँ पे यानी ज़रब की अलामत है और यहाँ पे डिवीजन है, तकसीम का अमल है। तो अब यहाँ पे पहले तो इस वाली को इनको करते हैं। तो कुलिये पहली दूसरी का मुरब्बा बराबर क्या होता है, a जमा b, ठीक है, एक जमा और एक माइनस है, और यहाँ पे मुकाब वाला फार्मूला भी इस्तेमाल हो रहा है, वो जमा वाला। तो a b का मुकाब, ठीक है, बराबर होगा a जमा b इंटू पहली का मुरब्बा। यानी जो जो फार्मूले आपके इस्तेमाल हो रहे हैं वो मैं आपके पहले से मेंशन कर रही हूँ, साथ बता रही हूँ कि a b जमा b की 2 है। तो ये एक फार्मूला है कि ये फार्मूला इस्तेमाल होगा, बाकी फैक्टर होंगे, बाकी आपके फैक्टर होंगे, ठीक है। फैक्टर के अलावा तकमीले मुरब्बा यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड इस वाले हिस्से में जो इस्तेमाल होगा, जो कि अगर आपने पहले सवाल अगर अच्छे तरीके से समझे होंगे तो आपको यहाँ से भी ये मेथड भी क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर से मेथड जो इस्तेमाल किया गया। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें इस वाली वैल्यू को, यहाँ पे इस वाली को आपने पहली का मुरब्बा माइनस दूसरी का मुरब्बा बनाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे बाहर वाली वैल्यूज को ज़रब दें तो फैक्टर आपके बनने चाहिए, 2x की 2 है, ठीक है। तो इसका मतलब अंदर जो फैक्टर है आपके यहाँ पे -2x की 2 आपका,
जो बाहर वाली वैल्यूज है उनको जरूर देने से आता है आंसर। अब अंदर एक है कोफिशिएंट, तो इसका मतलब दो ऐसे इनसे जिनको जमा करें तो दो आए, जरूर दे जमा मुनफी करें तो एक आए, जरूर दें तो दो आए। तो वो दो और एक ही ऐसे दो इनसे दो और एक को जरूर देंगे तो दो आएगा, दो में से एक निकाल दें तो बाकी एक बचेगा। तो आपका ये फार्मूले की कंडीशन जो है वो कंप्लीट होती है दो और एक फैक्टर की मदद से। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पहली का मुरब्बा जमा 2x माइनस एक्स आएगा, यानी बड़ी वाली जो यहाँ जो अलामत होगी वो यहाँ पे लगेगी, तो यहाँ पे जमा आएगी और यहाँ पे माइनस होगा, यानी जमा के दो में से माइनस का एक निकालेंगे तो जमा का एक एक्स आपके पास बचेगा, तो ये -2 है। अब यही चीज फार्मूले की शक्ल अभी इसकी बनानी पड़ेगी, पहली का मुकाब, ठीक है, एक्स पहली का मुकाब जमा 8 के ऐसे कौन सा इंच है जिसको 3 टाइम जरूर दें तो आपके पास 8 बनता है, वो दो ऐसा इंच है। यानी पहले तो आपको फार्मूले की शक्ल आपको बनानी पड़ेगी, यानी पहली का मुकाब जमा दूसरी का मुकाब, पहली का मुकाब तो अब दूसरी का मुकाब ये है, ठीक है। ये जब शक्ल बन जाए, अब यहाँ पे वैल्यू अगर आपको याद हो कि ये स्टेप भी आपने पहले सीखे हुए हैं कि जब तकसीम की अलामत को ज़रब में तब्दील करते हैं तो इसकी जो वैल्यूज होती हैं वो उलट जाती है, यानी नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली जो है नीचे चली जाती है। तो यहाँ पे x की 3 है जमा 2x की 2 है जमा 4x है, ठीक है, और बटे में क्या आ जाएगा x की 2 जमा x, ठीक है। ये आपकी सिंप्लीफिकेशन में आंसर आ रहे हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट x की 4 प्लस 4x की 2 है 16 है। यहाँ पे मेथड जो है वो तकमीली मुरब्बा है या कंप्लीटिंग स्क्वायर जिसको कहा जाता है, इसको इस्तेमाल करते हुए जो आपने सवाल को हल करना है। तो यहाँ पे इसके लिए आप फैक्टर जो बना सकते हैं वो ये है। अब यहाँ पे x की 4 है तो यहाँ पे 4x है। अब 4x को जो चीज कंप्लीट करे उसको आपने जो है वो फैक्टर में लेना है। तो यहाँ पर जमा के अगर 8 हो, ठीक है, 8x की 2 हो जमा 16 हो और जमा यहाँ पे सॉरी जमा नहीं होगा माइनस होगा, -4x x की 4 होगा। अब यहाँ पे भी इसके पीछे जो फार्मूला है ये ट्रिक कह लीजिए, यहाँ 8 में से 4 निकाले तो वापस आपके पास ये वाली जो चीज है 4 बनना चाहिए, यानी 8 में से 4 गए तो आपके पास वापस ये चीज पिछला स्टेप जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, यानी 4x की 2 होना चाहिए, वो कंप्लीट है। और यहाँ से आपका फार्मूले का एक तो 2 है जो कि फिक्स नंबर होगा, ठीक है, और इसके अलावा दूसरी वैल्यू आपकी कौन सी होगी, यहाँ से 16 का मुरब्बा क्या होगा 4, तो ये 4 होगा, ठीक है, और साथ में x जो कि पहली रकम है x की 2, यानी इसके 4 को भी तोड़ना है, ठीक है, यानी पहली वैल्यू आपके पास क्या होगी x की 2 की 2, तो फिर वापस ये चीज बनेगी 2 बार 4। अब 16 का यहाँ पे मुरब्बा क्या बनेगा, क्योंकि आपको मेथड अगर याद हो तो ये आपको स्टेप आई थिंक क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ पे 4 आएगा, यानी 4 का मुरब्बा क्या होगा, 4 बार 16 है। तो अब ये चीज जब कंप्लीट हो गया, यानी 2 हमें फिक्स नंबर पता है कुलिये में, इनटू जरब पहली रकम ये है x की 2 जो कि यहाँ से हमें मिलती है और जरब दूसरी जो कि यहाँ से मिलती है। तो ये इसको जरब देने के बाद 4 2 बार 8, ये वाली जो हमने खुद से ऐड की है वो इस चीज को कंप्लीट करती है, जो कि फार्मूले और पहली दूसरी वैल्यू की मदद से ही ऐसा मुमकिन हो पाता है। तो अब इसकी मजीद सिंप्लीफिकेशन करेंगे। अब कुलिये के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, इसी को एक दफा जमा इसी को एक दफा माइनस करके लिख सकते हैं, यानी x जमा 1 इंटू x माइनस 1 है, ठीक है। और यहाँ से फैक्टर, यहाँ से इनके जो फैक्टर बनाए गए हैं इनमें से क्या चीज कॉमन आएगी, पहले वाले में से तो एक x कॉमन आ जाएगा, ठीक है, इंटू x बचा, फिर क्योंकि एक x बाहर चला गया जमा ये एक x बाहर गया तो फिर 2 बचा, और माइनस यहाँ पे क्योंकि कोई वैल्यू नहीं आ रही है तो यहाँ पे एक आप कॉमन लेंगे, x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जमा 1 सॉरी जमा 2 आएगा क्योंकि यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन आपको पता है फार्मूले के हिसाब से दोबारा से, यानी यहाँ भी फार्मूला यहाँ भी फार्मूला, ये आपके सामने लिखे हुए। अब यहाँ पे मकाब वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा, तो इसकी क्या शक्ल है, क्योंकि जमा वाली तो इसलिए जमा वाला फार्मूला लगेगा, यानी x जमा 2 है, ठीक है, कुलिये के हिसाब से। अब पहली वैल्यू के साथ
एक्स है, ठीक है। तो एक्स के ऊपर क्या आएगा, मुरब्बा आएगा, और फिर जमा पहली दूसरी वैल्यू, पहली आपके पास एक्स है और दूसरी 2 है, और जमा दूसरी का मुरब्बा है, ठीक है। यहाँ से आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यानी इनका फार्मूला ओपन करने के बाद यानी यहाँ पे एक्स की 2 हो जाएगा और यहाँ पे ये 2x। चले ये स्टेप नेक्स्ट कर लेंगे। तो नीचे जो वैल्यूज है, अब ये क्योंकि हमारा कंप्लीटिंग स्केल का मेथड है तो हम पहली दूसरी का मुरब्बा लिख सकते हैं। पहली वैल्यू आपके पास x की 2 है और जमा 2 है, तो इस सारे का आप क्या लिख सकते हैं, मुरब्बा, यानी इस सारी शक्ल के बदले इसकी जगह आप ये लिख सकते हैं, और माइनस ये 4 का भी मुरब्बा बना लें, क्योंकि अगेन इसका फार्मूला इस्तेमाल होगा, यानी 2 के मुरब्बा क्या होगा, 2 2 को 2 बार 4 होता है, और x की 2, जो कि ये चीज हमारी मुकम्मल होती है। नेक्स्ट हमारी जो वैल्यू है वो ये वाली है। अब इसमें से कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, और इसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, सिर्फ कॉमन ले सकते हैं। अब इस सारी वैल्यू में से x कॉमन लिया जा सकता है, यानी पावर मेथड, यानी x की 3, x की 2 और एक x है, यानी इन सब में आप कॉमन ले सकते हैं सिर्फ x को। लेकिन यहाँ पे भी इसका मेथड है कि आपने जो छोटी पावर होती है इसको आपने कॉमन लेना, तो ये x है, इनटू बचेगा, यहाँ से x, एक x गया भाई, तो x के कितने बचे हैं, 2, और यहाँ से एक x बाहर गया है तो जमा 2x बचा, और यहाँ से x बाहर गया तो फिर यहाँ पे क्या बचा, 4 बचा, और बटे में आपके पास फिर से x ही कॉमन होगा, यानी 2 है और 1 है, तो छोटी वाली जो पावर है उसको बाहर ले लेंगे, यानी 1 है, 1 बाहर गया तो 2 में से 1 बाहर गया तो 1x बचा, जमा x पे डिवाइड होके 1 आ जाएगा, ठीक है। इतने स्टेप की आपकी सिंप्लीफिकेशन हो चुकी है। तो यहाँ पे आप मजीद सिंप्लीफिकेशन आप नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे जगह है, यहाँ पे स्टेप को हल कर लेते हैं। अब इस वाले में से सिंप्लीफिकेशन के बाद x जमा 1 और x माइनस 1 है, ठीक है। नीचे वाले जो फैक्टर लिखे थे वहां पे जो कॉमन है वहां पे एक जैसी शक्ल जो वो x जमा 2 है, ठीक है। आपकी बुक पे अगर आप साथ साथ लिख रहे हैं कॉपी पे तो आपको स्टेप पता होगा कि x जमा 2 है, इंटू फिर क्या बचेगा, x माइनस 1, ठीक है, कॉमन लेने के बाद। अब जो ये वाली वैल्यू है ये आपको नजर आ रही होगी, ज़रूर है, तो ये कुलिये के हिसाब से x जमा 2 है, ठीक है। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन यानी ये इनके पावर्स वगैरह को हल किया तो x की 2 आएगा, x की 2 माइनस 2x है, 2 बार 4 है, ठीक है। और बटे में जो है वो अब इसके हिसाब से, क्योंकि पहली का मुरब्बा माइनस दूसरी का मुरब्बा है, तो इस वाले में आप क्या कर सकते हैं, यही फार्मूला, एक दफा जमा और एक दफा माइनस, यानी इसी वैल्यू को आपने एक दफा जमा, ठीक है, और इसी को आपने एक दफा माइनस लिख देना, 2x, ठीक है। और अब यहाँ पे क्योंकि ये वाली वैल्यू है तो वहां पे जगह नहीं है, तो मैं इसको ज़र्ब लगा के यहाँ पे लिख देती हूँ। तो ये सिंप्लीफिकेशन के बाद ये x और x तो आपस में कट जाएगा, ठीक है। बाकी आपके पास क्या बचा है, x की 2 है, 2x है, जमा 4 है, ठीक है, और बटे में आपके पास क्या बच रहा है, सॉरी, ठीक है, x जमा 1 है। तो यहाँ पे आपने चेक करना है कि कौन सी वैल्यूज जो है वो आपस में कट हो रही हैं, यानी एक जैसी जो वैल्यू होंगी उनको आपने जो वो कट कर देना है। सिंप्लीफिकेशन में अभी यही मेथड रह गया। तो यहाँ पे x जमा 1 है और ये x जमा 1 है, ठीक है, आपस में कैंसिल हो गया। यहाँ पे अगर x माइनस वाली गौर करें, x माइनस और x माइनस ये आपस में कैंसिल हो गई है। फिर यहाँ से x जमा 2 है और यहाँ से ऊपर लिखी हुई है x जमा 2, तो ये आपस में कैंसिल हो गई है। तो नेक्स्ट आपके पास वैल्यू है x की 2 माइनस 2x जमा 4 है, ठीक है, बटे में आपके पास है, सॉरी आपने यहाँ पे नोट किया और यहाँ पे 4 है, ये जो 4 यानी पहली वैल्यू x की 2, ठीक है, x की नीचे वाली वैल्यू की बात करनी थी, ये तो ठीक है, यानी यहाँ पे ये 2 ही आना था, सॉरी नीचे वाली वैल्यू को देखना था, यहाँ पे ना 2 नहीं बल्कि 4 आता है, यानी ये फर्स्ट वैल्यू x की 2 है और दूसरी वैल्यू आपके पास ये 4 है। होप आपने मेरे बताने से पहले नोट कर लिया होगा। तो यहाँ पे जब 4 आता है
यानी यहाँ पे इसके हिसाब से अगर आपने देखना है तो यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। यानी पहली दूसरी वैल्यू आपके पास जमा की 4 है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होगा, 4 होगा। तो अब आपने देखना है, क्योंकि यहाँ पे x है प्लस 4x है और प्लस 2x है, तो यहाँ पे अगर आप गौर करें यहाँ पे प्लस वाली, ठीक है, ये क्योंकि ऊपर होगी ना, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी, तो ये वैल्यू जो है वो ऊपर है और ये वाली नीचे है, तो इसकी वजह से ये तो आपस में कैंसिल हो गए। सिर्फ वैल्यूज ही आगे पीछे है, यानी यहाँ पे 4 पहले लिखा हुआ है, यानी वो हमने वैल्यू के हिसाब से, तो यहाँ पे 4 जो है वो बाद में है। लेकिन अगर आप वैल्यूज को चेक करें, ये पहली दूसरी वैल्यू यानी x की 2x है, 4x है, तो ये सारी वैल्यूज हैं वो एक जैसी हैं, तो एक जैसी होने की इस वजह से आपस में कैंसिल हो गई है, ठीक है। और मैं भी क्योंकि यहाँ पे नीचे लिखी हुई वैल्यू थी, इसलिए जब वो पता नहीं चला कि कहाँ पे मिस्टेक हुई है, ठीक है। तो लेकिन जब आप बुक पे अपनी नोटबुक पे करोगे तो आपको जाहिर बात अपनी मिस्टेक जो साथ साथ पता चल जाती है। तो यहाँ पे बाकी आपके पास वैल्यू क्या बची है, x की 2 माइनस 2x है प्लस 4 है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, ये x की 2 है, सॉरी लिखते हुए क्योंकि गलती हो गई, 4 पावर थी ना, तो इसका मतलब जो फर्स्ट वैल्यू थी उसकी पावर ऊपर आनी चाहिए, नहीं x की 2 और x की 2 था, ठीक है। अब यहाँ पे x की 2 माइनस 2x प्लस 4 है, x की 2 प्लस 4 है माइनस 2 है, तो ये वाली वैल्यू आपस में कट होके आंसर क्या आएगा आपके पास, 1 आएगा। यानी सारी वैल्यूज आपकी कट हो गई है, बाकी सिर्फ 1 बचा है जो कि आपका फाइनल आंसर होता है। और इस तरह के क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है, आपको एग्जाम में जो है वो आ सकते हैं, तो इसलिए अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा, यानी अलामतों वगैरह का और वैल्यूज का ध्यान रखें, आपका सवाल जो है वो ठीक होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं तो सेम इसी तरह का ये सवाल है। तो अगर आप जो मेथड अभी आपको क्वेश्चन नंबर 9 में सिखाया गया, सेम वही अमल है, यानी सेम उसी के मुताबिक आपने जो वो सवाल को हल करना है। यानी कह लीजिए कि बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी है सवाल। यानी अगर आप पहले वाले का मेथड सीखते हैं तो सेकंड वाला सवाल जो है वो आपके लिए आसान हो जाता है, यानी इसको आप खुद भी हल कर लेंगे। तो आप क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो खुद हल कीजिएगा, सेम सवाल है, यानी 9 और 10 जो है वो एक जैसे हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 11 है, ये डिफरेंट टाइप है, डिफरेंट तो नहीं है, मेथड तो वही है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस हैं, तो चेंज होने की वजह से ये वाला सवाल मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे अभी आपने देखना है कि इसकी सिंप्लीफिकेशन आप कैसे कर सकते हैं, यानी फार्मूले की जहाँ पे शक्ल है वहां पे आप फार्मूला लगाएंगे, और जहाँ पे आपके कॉमन यानी मुश्तरक लेने वाली शक्ल बनती है वहां से आप मुश्तरक लेंगे। इस वाले सवाल में 2 फार्मूले इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी पहली माइनस दूसरी का मुरब्बा है, ठीक है, ये आपको अभी याद हो जाना चाहिए, यानी इसी को आपने एक दफा जमा माइनस कर देना होता है, ठीक है। तो सेकंड फार्मूला जो है वो यहाँ पे आपके पास मुकाब वाला इस्तेमाल हो रहा है। मुकाब वाला फार्मूला ये भी ब्रैकेट वाला है, ठीक है। अगर आपको याद हो कि डिफरेंस फार्मूला है, यानी डिफरेंस क्या होता है, ब्रैकेट के साथ 3 ऊपर लिख दिया जाता है, या फिर ये होता है कि पहली का 3 जमा दूसरी का 3, ठीक है। ये आपने फार्मूला जो है वो खुद याद रखना है, ठीक है। तो यानी एक ही 3 या फिर यानी ये शक्ल होगी या फिर ये होगी, तो ये वाली तो पिछले सवालों में इस्तेमाल हुई है, इस वाले में ये वाला फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, ये वाला फार्मूला जो वो इस्तेमाल हो रहा है। यानी आपने देखना है कि आया ये वैल्यू जो है वो कैसे आप सिंप्लीफाई करेंगे। फार्मूला आपको पहले तो पता होना चाहिए। अब ये फार्मूला बराबर क्या होता है, पहली का मुकाब, ठीक है, जमा दूसरी का मुकाब, अब प्लस पहली का मुरब्बा माइनस पहली वैसे ही दूसरी का मुरब्बा, जो कि माइनस लगा के जो वो लिखा जाता है। तो यहाँ पे जब आपके फार्मूले की आपको पता हो कि कौन सा फार्मूले का इस्तेमाल हो रहा है सवाल के अंदर, तो यहाँ पे एक और फार्मूले का इजाफा है जो कि ज्यादा दफा है। यहाँ पे अगर आप गौर करें a जमा b का मुरब्बा, तो इसका मतलब आपका ये वाला फार्मूला जो कि पहला फार्मूला होता है आपके जो फार्मूले की लिस्ट है वहां पे ये पहला फार्मूला है, पहली का मुरब्बा जमा दूसरी का जमा 2ab, तो ये आपके फार्मूले की जो शक्ल बनती है, इसको आपने जब वो लिखना है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, सिंप्लीफिकेशन अभी स्टार्ट करते हैं, तो a तो वैसे रहेगा, यानी यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते, या ना तो आप कॉमन ले सकते ना फार्मूला अप्लाई कर सकते। तो नेक्स्ट जहां जहां पे फार्मूले की शक्ल है वहां पे आपने फार्मूला जो है इस्तेमाल करना है।
तो यहाँ पे फार्मूले की शक्ल है, यानी ये जो अभी आपके सामने लिखा है, यानी पहली का मुरब्बा जमा दूसरी का जमा 2ab और ये -2ab साथ ही जब वो चलता आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये हमारी रकम के अंदर है तो आपने यहाँ पे लिखना है यानी 2ab। तो यहाँ पे आप फार्मूले के हिसाब से पहली का मुरब्बा यानी 4 को तोड़ना है आपने, यानी जब आप पावर को तोड़ते हो, ये आपने पहले भी सवाल किए, तो जब आपने पावर को तोड़ना है आपने इसका जो है वो मुरब्बे का मुरब्बा करना होता है, ठीक है, मुरब्बे का मुरब्बा करते हैं। तो यहाँ पे आप बट्टे में आप लिखोगे, ये अब मुकाब वाला फार्मूला है, यानी पहली का मुकाब जमा दूसरी का मुकाब, ठीक है, जमा 3 पहली दूसरी वैल्यू, पहली के ऊपर मुरब्बा माइनस दूसरी के ऊपर मुरब्बा, ये कुलिये के हिसाब से आपने लिखा है। तो यहाँ पे क्योंकि तकसीम है तो इसको ज़रब में तब्दील करना होता है, ठीक है, जब ज़रब में तब्दील करते हैं तो नीचे वाली वैल्यू जो है वो ऊपर चली जाती है, ठीक है, तो ऊपर वाली जो है वो नीचे आ जाती है, a जमा b का मुरब्बा -4ab। अब यहाँ पे जब इतने स्टेप आप कर लें तो मजीद अभी सिंप्लीफिकेशन देखते हैं, ये आपस में कैंसिल हो गई है, यानी एक जमा की एक माइनस किया, ठीक है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक रह गई है इस वाले फार्मूले की, यहाँ तक तो आपकी बनी वैल्यू, ठीक है, यानी यहाँ तक, और ये आपकी रह गई अभी, ठीक है, सॉरी ये लिखी नहीं मैंने, -3ab इंटू जो कि आपकी वैल्यू के अंदर पहले से मौजूद है, और ये वाली इस वाली की जगह ये सारा फार्मूला यहाँ तक जो वो इस्तेमाल हुआ है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, ये तो वैसे आ जाएगी, बाकी आपके पास a की 2 जमा b की 2 बचा है, ठीक है, ज़रब है, और इस वाली वैल्यू को आप एक दफ़ा भी जमा करके लिख सकते हैं, ठीक है, फार्मूले के हिसाब से, यानी पहली दूसरी जो कि a की 2 जमा b की 2 है इंटू a की 2 माइनस b की 2 है, ठीक है, ये जब सिंप्लीफिकेशन होगी, अब इसकी सिंप्लीफिकेशन क्या होगी, पहली का मुकाब जमा दूसरी का मुकाब। अब ये जो 3ab है यहाँ पे ab को कॉमन लिया जा सकता है, तो ab जब कॉमन लिया साथ में 3, क्योंकि दोनों वैल्यूज के साथ 3 3 आता है, 3 भी बाहर चला जाएगा, एक बाहर चला जाएगा a और एक b, तो 3 बाहर गया, a की 2 में से एक a बचा, -3a, 3 भी बाहर गया, a भी बाहर गया, b की 2 में से एक b बाहर गया, तो एक अंदर b बच गया, ठीक है, और माइनस जो आपकी जो पीछे से वैल्यू यानी ये वाली वैल्यू -3ab इंटू a माइनस b, ठीक है, ये आपकी रकम के अंदर वैल्यू है, तो ये आपकी लिख लें। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन अब फिर से यहाँ पे मुरब्बे वाली शक्ल ही होगी, यानी कुलिया है पहली का मुरब्बा जमा दूसरी का मुरब्बा, तो कुलिये के हिसाब से आपने लिखना है पहली का मुरब्बा जमा दूसरी का जमा 2ab -3ab, ठीक है, कुलिये के हिसाब से, ये इतनी शक्ल 3 रकमें जो आपकी कुलिये के हिसाब से, और 3ab आपने -3ab लिख दिया जो कि आपकी रकम के अंदर है। तो फिर यहाँ से फार्मूला a की 2 जमा b की 2 -2ab, क्योंकि जमा क्या है तो इसका मतलब जमा ही आएगा, तो -4ab, ठीक है। तो मजीद इसकी सिंप्लीफिकेशन आप देख सकते हैं कि क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर आप गौर करें, ये माइनस का और ये जमा के एक जैसी वैल्यूज हैं, यानी एक जमा की और एक माइनस की, यानी फर्ज करें 3 जमा का, ठीक है, और -3 है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो सेम यही अमल है, एक जमा की थी और एक माइनस की, तो ये आपस में कैंसिल होगी। तो बाकी जो स्टेप बच रहे हैं, वैल्यूज बच रही हैं, उनको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। पहले वाले में आपके पास बचा है a ही बचा है, ठीक है, और a की 2 जमा b की 2 है, ज़रब एक का मुरब्बा इंटू, क्योंकि ये तो वैसे ही आती जाएगी ना साथ, क्योंकि ये भी कट नहीं हुई है तो इसलिए इसको साथ साथ लिखते जाएंगे। बाकी फिर a की 3 जमा b की 3 बचा है नीचे से, ठीक है। इस वाले स्टेप में ये ऊपर वाली दोनों वैल्यूज बची हैं और ये क्योंकि कट हो गई थी, बाकी सिर्फ a की 3 जमा b की 3 बचा है। तो इन वाली वैल्यूज में भी देखना है कि इसकी क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। यहाँ पे अगर आप गौर करें a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab है और -3ab है, इसका मतलब ab वाली जो एक जैसी शक्ल है, ab 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, एक ab बचेगा। तो यहाँ पे होप आपको नजर आ जाए कि पहली का मुरब्बा, ठीक है, जमा दूसरी का, या फिर अगले स्टेप अगली जगह पे लिख देते हैं यहाँ पे ज़रब लगा के कि आपके पास a की 2 बचा है यहाँ से, ठीक है, जमा b की 2 बचा है, 3 में से 2 गया तो -ab, ठीक है, और बटे में आपके पास क्या बचा है, यहाँ पे 2 है और ये 4 है,
यानी 4 में से 2 गया तो बाकी 2 बचना चाहिए, यानी a की 2 जमा b की 2 माइनस 2ab बचा है। अब आप देखिए कि इसकी सिंप्लीफिकेशन क्या हो सकती है, यानी a की 2 जमा b की 2 ये जमा किए हैं तो ये जमा वाले के साथ ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें a बचा है इंटू a की 2 माइनस b की 2 बचा है आपके पास। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपके लिए एक्सरसाइज में सवाल के अंदर जो है वो ये स्टेप जो है वो बच रहे हैं, यानी सिंप्लीफिकेशन के बाद अगर आप यहाँ पे गौर करें कि मजीद इसमें जो है वो फार्मूला का इस्तेमाल जो है वो हो सकता है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे गौर करें पहली का मुरब्बा माइनस दूसरी का मुरब्बा, आपको पता है जब ये शक्ल होती है तो आपने वैल्यूज को क्या करना होता है, एक दफा जमा और एक दफा जो है माइनस करना होता है कुलिये के हिसाब से, ठीक है। पहली दूसरी का मुरब्बा हो कुलिये के हिसाब से। अब यहाँ पे दूसरी वैल्यू आपके पास क्या है, पहली का मुकाब जमा दूसरी का मुकाब बराबर क्या होता है a जमा b, ठीक है, इंटू पहली का मुरब्बा पहली दूसरी जमा दूसरी का मुरब्बा, ये आपका कुलिये के हिसाब से होता है। तो यहाँ पे आपने अभी फार्मूले या सिंप्लीफिकेशन इसकी यहाँ पे क्या हो सकती है कि यहाँ पे मजीद फार्मूला इस्तेमाल होगा, यानी इसी वैल्यू को एक दफा आपने जमा करके इसी को आपने एक दफा माइनस कर देना, ठीक है। और नीचे अभी आपके सामने फार्मूला लिखा है, यानी a जमा b इंटू पहली का मुरब्बा पहली दूसरी जमा दूसरी का मुरब्बा, ठीक है, कुलिये के हिसाब से लिखा है इसके ऊपर। लेकिन क्योंकि ये भी फार्मूला है और ये शक्ल दोनों एक जैसी हैं तो जाहिर बात लिखने में कोई चीज भी फर्क नहीं होगी, सेम टू सेम आएगा। तो यहाँ पे पहली का मुरब्बा जमा दूसरी का माइनस 2ab, ठीक है, ये वाली वैल्यू है आपके पास। और इसके अलावा यहाँ पे अगर आप गौर करें यहाँ पे एक और फार्मूला का इस्तेमाल है, यानी पहली का माइनस वाला होगा माइनस a माइनस b का मुरब्बा जो कि बराबर होता है पहली का मुरब्बा जमा दूसरी का माइनस 2ab। अब जब ये वाली शक्ल आपके पास मौजूद है ये वाली, यानी पहली का मुरब्बा जमा दूसरी का माइनस 2ab, तो आप इसको मुरब्बा वापस लिख सकते हैं, यानी पहली माइनस दूसरी का मुरब्बा जो कि आप कुलिये के हिसाब से जो है लिख सकते हैं। सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक होगी, यहाँ पे माइनस आएगा कुलिये के हिसाब से, ठीक है। कुलिये की आपको वैल्यू जब वो ज्यादा अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए, यानी जमा माइनस का भी पता होना चाहिए, यानी यहाँ पे क्या आएगा माइनस ab। अब जब ये वाली शक्ल बन जाएगी, यानी अगर आप गौर करें पहली का मुरब्बा जमा दूसरी का पहली का मुरब्बा जमा दूसरी का मुरब्बा माइनस ab, सिर्फ वैल्यूज आगे पीछे हैं, यानी ये पहले लिखी और ये बाद में, लेकिन फिर भी ये एक जैसी बनती हैं तो ये आपस में कैंसिल हो गई हैं। इसके अलावा अगर आप गौर करें ये जमा की और ये जमा की आपस में जब वो कैंसिल हो गई है, जो बाकी वैल्यूज बच रही हैं आपके पास उनको जब आप लिख लें सिंप्लीफिकेशन में भी आपके पास बच रहा है, सिंप्लीफिकेशन में अभी यहाँ पे आपके पास बच रहा है, यहाँ से पहले तो a बच रहा है, ठीक है, बटे में आपके पास a माइनस b का मुरब्बा बच रहा है। तो इसको आप जो है वो अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, यानी इसी वैल्यू को आपने जो है वो 2 दफा लिख देना है, एक माइनस और ऊपर बच रही है आपके पास a माइनस b, यानी यहाँ से a माइनस b बच रहा है और यहाँ पे ये 2 थी तो इसको मैंने सिंप्लीफिकेशन में तोड़ दिया, यानी एक और एक पावर कितनी हो जाती है, यानी एक जैसी वैल्यू जब ज़र्ब खाती है तो पावर जो है जमा हो जाती है, यानी एक और एक जमा के 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें ये सिंप्लीफिकेशन के लिए इनको अलग अलग लिखा गया, तो ये एक जो है वो इसके साथ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे इसको अलग अलग लिख दिया है, यानी एक दफा एक पावर तोड़ के यानी 2 पावर्स हो गई है, तो यानी सिंप्लीफिकेशन के लिए ये अमल जो है वो किया गया। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें a माइनस a है, ये वाली एक कैंसिल हो जाएगी, तो बाकी आपके पास वैल्यू क्या बचेगी a बटे a माइनस a, तो ये आपका जो है वो फाइनल आंसर बनता है, ठीक है, आंसर होगा, ठीक है, ये आपका जो फाइनल आंसर होगा। तो होप आपको ये एक्सरसाइज जो है वो आसान लगी हो। तो प्लीज अगर आपको कहीं पे भी सवाल में कोई मुश्किल पेश आती है तो प्लीज आप कमेंट में लिखना, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जो है वो बना दूंगी। और अगर फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट हैं तो प्लीज अपने क्लास फेलोज के साथ मेरी वीडियोस को चैनल को लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर आप यहाँ पे टीचर हैं तो प्लीज अपने कोलीग्स और अपने स्टूडेंट के साथ मेरे चैनल को लाजमी शेयर कीजिएगा
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो वो वीडियो से फ़ायदा उठा सके, सवाल को हल करना जो वो सीख सके। और इल्म की बात आगे फैलाना एक नेकी है, तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।